परम आदरणीय सुंदर सा जी कलत हिंदुस्तानी लेकर के हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और प्रकरण 15 है पंथ पैरों की खींचा खींच। हमने इस बार इसको फिर दोबारा धीरे धीरे करके देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे प्रकरण 4 तक में कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी या विद कई जुगत, वैसे हमारा चौपाई पहुंचा हुआ इसी प्रकरण में चौपाई नंबर 16 में जाहिर झूठा खेलहि हृदय अति अंधेर, कहे हम साँचे और झूठे यूं फिरे उल्टे फेर। पंथ सारों की यही यह मजल, जितने भी धर्म शास्त्र जो रास्ता है परमात्मा प्राप्ति का, सभी का यह मजल, उनका पहुँच यहीं तक है। मजल का अर्थ होता है पहुँच, यहीं तक है। अनेक विध बैराट, बैराट में अनेक प्रकार के ऐसे मार्ग है। ये जो विगत खेल की, विगत मतलब वर्णन, विगत इजिकल टू वर्णन खेल की, ये खेल के अंदर अनेक विगत है, अनेक प्रकार का विविधता है। उपरोक्त वर्णन किया है। सब रचो छल को ठाट, ठाट बने को बनक, छल का डिजाइन, छल का डिजाइन। सब रचो छल को ठाट, ठाट मतलब बनक। तो परमधाम से खेल देखने आए थे। धनी ने कहा था भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, वो छल ऐसा है कि यहाँ का कोई बुद्धि नहीं रहेगी, वहाँ माया की बुद्धि होगी। इस तरह से कहा था। तो सही में जैसे हम पहुँचे तो नई ठाट, नया बनक देखा खेल। पंथ सारों की यह मजल, दिव्य परम धाम में ये न कोई पंथ था, न कोई अनेक प्रकार का विविधता था। वहाँ तो एक रस, एक ही धनी, एक ही खान, एक ही पान, एक सा रूटीन, अपना सुंदर आनंद का रूटीन था। इतने में ही अक्षर ब्रह्म ने, अक्षर ब्रह्मा का खेल देखने की इच्छा प्रकट कर दी। धनी ने उनकी पातशाही, उनका प्रेम का परिचय न होने से अब ये सारी दुनिया भूलन का ठाठ दिखा दिया। क्या रचा है। तो इस तरह से चौपाई नंबर 17 हमने आज का एक चौपाई बढ़ाया, 17 नंबर चौपाई, 17 चौपाई नंबर बढ़ाया, आज एक चौपाई। हाँ, इधर में आपको चौपाई नंबर 5 में आप देखोगे कोई कहे बड़ी करनी, करनी मतलब कर्म, करनी मतलब कर्म। तो सब बोलते हैं कि कर्म बड़ा है। तो तारतम क्या कहता है? तारतम कर्म के विषय में क्या कहता है? तारतम कर्म के विषय में कर्म, अकर्म, विकर्म बहुत बड़ी 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 व्याख्या है। प्राणा जी कहते पहला नंबर, आत्मा का मालिक
परमात्मा के विषय में जो कहा है, ज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का संबंध के विषय पहला चर्चा करो। जब संबंध स्थापना हो जाता है, जैसे कुमारी स्त्री को जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जो उनके जो कर्म क्रिया सब क्या होता है, अपने पति के लिए होता है। उससे पहले जो कर्म करती रही, जो भी कर्म कर ली, उसके हृदय में एक रहता है कि पता नहीं दूसरा घर कैसा आएगा, संबंध किससे होगा। इस तरह से उनके हृदय में एक प्रकार का अंदाज रहता है, एक कल्पना रहता है। तब तक वो जो भी करेगी कर्म, उसके हृदय में एक इनकम्प्लीटनेस, एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय रहता ही है। चाहे ऊपर से बड़ी बड़ी बात जो करें, स्वयं अपने पैर में खड़ा होना चाहिए। पहला अपने पैर में खड़ी हो जाऊंगी, इसका मतलब है कि बाद में जो संबंध लगेगा कैसे से लगेगा, कहाँ से लगेगा और वो कैसा आएगा, कम से कम मैं अपने खुद खड़ी हूँ तो स्वयं पैसा कमाऊंगी, तो हम अपने बच्चे भी हो गए तो उसको हम देखभाल करेंगे या खुद को संभालेंगे। इसका मतलब जो भी वो कर रही है अंदाज से कर रही है। इसी तरह भक्त जो भी कर रहे हैं कर्म, करना ही है, कर्म भूमि है, लेकिन तारतम उस समय उतना ध्यान नहीं देता है। ध्यान नहीं देता मतलब कर्म तो शास्त्र ने बताई है, कर्म में स्वार्थ होना नहीं चाहिए और कर्म में आलस्य नहीं होना चाहिए, सच्चा कर्म करना चाहिए। तो धर्म ग्रंथ धर्म शास्त्र बताइए, संस्कार बताया ही। लेकिन कोई अगर बोल रहा है कि ब्रह्म प्राप्ति के विषय में कर्म सबसे जरूरी है, ऐसा बोले तो प्राण जी बोलते हैं शास्त्र भी कहता है कि वो सच्चा कर्म करने से हृदय साफ रहता है। तो साफ हृदय में परमात्मा का प्रति जो ज्ञान है वो ज्ञान का उदय होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और ज्ञान के साथ धीरे धीरे परमात्मा प्रति प्रेम का उदय होता है, संबंध मजबूत हो जाता है। इसीलिए तुम बोलो कर्म बड़ा बोलो, बोलना जरूरी है, लेकिन कर्म मुक्ति का कारण नहीं है। कर्म में बहुत विविधता है और परमात्मा तो एक है, परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, परमात्मा तो शाश्वत है। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान, परिचय, संबंध होने के बाद जो भी मेरा कर्म होता है परमात्मा में समर्पित होता है। शादी के बाद उसका जो भी कर्म है वो पति के लिए समर्पित होता है। ऐसे ही कोई कहे मुगत, कोई बोलते हैं मुक्ति सबसे बड़ी है। मुगत मतलब मुक्ति। तो एक बार मुक्ति के ऊपर चिंतन करेंगे। मुक्ति और मोक्ष दो चीज है। तो बिना तारतम्य में मोक्ष मतलब कुछ समय के लिए स्वर्ग प्राप्त, मोक्ष। क्यों? वो मुक्ति नहीं है, कुछ समय के लिए। मोक्ष टेम्परेरी बेस के लिए, मुक्ति अखंड, ब्रह्म के साथ एकाकार होना। इस तरह से संसार में मोक्ष और मुक्ति की चर्चा है। अच्छी बात है। प्राणा जी बोलते कम से कम ये शब्द पहले से आया है, मोक्ष मुक्ति, इसलिए तो ब्रह्म आत्मा खेल में आने के बाद इसी शब्द को बोलेंगे। देखो सपना के जीव सृष्टि, आपने परब्रह्म परमात्मा के आदेश अनुसार ब्रह्म आत्माओं के लिए ये सृष्टि संचालन की, इसलिए अब आपको मोक्ष या मुक्ति के नाम पर बहुत लंबी चर्चा हुई, लेकिन आपको ये जो क्षर ब्रह्मांड से बाहर आपका चिंतन नहीं पहुंचा है।
इसीलिए मैं परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के जो स्वरूप का, धाम का जो व्याख्या, उनका आपका ध्यान वहाँ परब्रह्म परमात्मा के धाम में पहुंचा देता हूँ। उसके बाद आपको अखंड मुक्ति का 8 विश्व जो जीवों के लिए प्रदान किया हुआ है, अखंड मुक्ति स्थान, वो आपको प्रदान किया जाएगा। इसीलिए जैसे पहले से धरती में महर लोक में चित्रगुप्त और वो यमराज, धर्मराज जो भी रहते हैं, वो जीव का कर्म का मूल्यांकन करेंगे। गीता ने कहा वहां से ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तामसी कर्म करने वाले अधोगति होंगे करके एक नियम रखा, संविधान था। ब्रह्मा जी संविधान को कदर करते हुए कहते हैं कि ये था है ना सिस्टम हो। तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोग जाने। ऊपर के लोग कहाँ तक है? ऊपर का लोग तो 4 ब्रह्मांड से भी ऊपर का लोक है, और बेहद से भी ऊपर का लोक है, अक्षरधाम से भी ऊपर अक्षरातीत है। इसलिए ऊर्ध्व बोल करके उनके दिमाग से ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर का लोग जाएंगे तो ऊपर का लोग है ना। हाँ, तो ऊपर का लोग बोलेंगे जहाँ तक दिन का पहुंचे वहां तक ऊपर का लोग है। लेकिन तारतम्य बुद्धि द्वारा, जागृत बुद्धि ने दिया हुआ ऊपर का लोक में बेहद एरिया जो है, हमारे धर्मराज, यमराज, चित्रगुप्त जीव का कर्म फल को देखते हुए जो तपलोक है, जनलोक है, हाँ, इस तरह से उनका 13 लोक तक यमराज का चलता है ना। तो मुक्ति का बात करते थे। तारतम्य आने के बाद तारतम्य में संविधान बदल गया। वो उदाहरण बन गया मर्त्य लोक में। मर्त्य लोक में कर्म करने के बाद उसका फैसला होना महर लोक में, उसके बाद 13 लोक में कहाँ कहाँ भेजना है। शतगुनी वाला ऊपर लोक, रजोगुनी वाला इसी मर्त्य लोक में, तमोगुनी वाला अधोलोक में करके ये नियम बनाया था। ब्रह्मा जी ने बोला हो ये उदाहरण है। अब आ गया तारतम, अब आ गया परम धाम, अब आ गया जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना सतको अंग, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो रंग। अब पर ब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य लिया करके नियम बता दिया कि जो कदी जीवे संग कियो, जीव ने परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं को संगत करने से अब उनका कर्म का फैसला, श्री इंद्रावती आत्मा साला है गौलोक, अखंड गौलोक में रह करके अब इंद्रावती आत्मा उनको कर्म का फैसला करेंगे। कौन सा कर्म? परब्रह्म परमात्मा का तारतम्य ग्रहण करके परब्रह्म परमात्मा में उनकी भक्ति, उन परख कर्म, सेवा भाव से, समर्पित भाव से किया कि नहीं किया, उनको मूल्यांकन करते हुए वो 8 विस्ता में आमखलक विस्ता, उसके बाद महर्षियों का विस्ता, उसके बाद नित्य वैकुंठ विस्ता, उसके बाद ब्रज का विस्ता, रास का विस्ता, मोहम्मदी विस्ता, और ब्रह्म सृष्टि का विस्ता, और ईश्वरी सृष्टि का और ब्रह्म सृष्टि का विस्ता। ब्रह्म सृष्टि मतलब ब्रह्मात्मा ने जिस जीव को अधिष्ठात्री बनाकर खेल देगा उन जीवों का मुक्ति स्थान। वो पहले नाशवंत
जीव नाशवंत एरिया में परब्रह्म का आदेश अनुसार सृष्टि संचालन कर रहे थे। अब महाकारण आ गया, परमात्मा के लिए खेल बना हुआ है। इसलिए अब दिया तुम्हारा पाव वहीं दुनिया 14 तवक। अब सबको परमात्मा ने हमारे वास्ते ये 5 तत्व ने इतना कुछ सर्दी गर्मी सहन करके खेल को बना रखे। अरे जीव ओहो, हमारे वास्ते ऐसा खेल बना कर रखे करके ब्रह्मा सृष्टि जब जागेंगे तो सबको आशीर्वाद देंगे। उसको बोलते हैं जीव को मुक्ति स्थान है। ब्रह्म सृष्टि को मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्म सृष्टि को घर वापस जाना है। सिनेमा देख के कोई वापस आता है तो मेरे को मुक्ति मिल गई थोड़ी ना कोई बोलेगा, वो घर वापस आना। जो जन्म मरण के चक्कर में थे उनको अखंड मुक्ति दिया जाएगा। ब्रह्म सृष्टि का मुक्ति नहीं है, उनको तो घर में जागना है, उठना है, वापस जाना है। इसीलिए हमारे में धाम गमन शब्द दिया हुआ है। वो परम धाम गमन, धाम जाते हैं खेल देख कर। इसलिए कोई कह रहे हैं कि मुक्ति बड़ी, तारतम आ गया तब हाँ मुक्ति बड़ी है। मुक्ति तो टारगेट होना ही चाहिए। धर्म अर्थ का मोक्ष बताया। धर्म अर्थ, अर्थ कमाओ, धर्म में रख करके कमाओ, ये है धार्मिक ज्ञान। अर्थ कमाओ धर्म में, नीति में बैठ करके कमाओ, अनीति कर्म न करो, अनीति से धन न कमाओ। धर्म अर्थ ये 2 जोड़ 4 है। अर्थ कमाओ, धर्म में रह करके कमाओ। उसके बाद चाहना होनी चाहिए, डिजायर। एवरीबडी शुड हैव डिजायर, इच्छा होनी चाहिए। लेकिन इच्छा 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 में संसार फैलाने वाली एकोम बहुश्याम इच्छा नहीं। बुद्धि आने के बाद इच्छा चाहिए मोक्ष की, अखंड मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष है। इतना अगर करके दिखाओगे तो तुमने मनुष्य जीवन में आकर के पुरुषार्थ कमाई, पुरुषार्थ का काम हुआ। समझना करके 4 पुरुषार्थ की बात आती है शास्त्रों में। तो मोक्ष शब्द आया कि नहीं आया वहां पर? धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई कहे मुगा तो कोई बोलते हैं मुक्ति बड़ी। तारतम क्या कहता है इसमें? हाँ, तारतम कहता है मुक्ति को लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उसका फैसला बिना तारतम कोई भी जीव यथा नाम तथा गुण, कुछ समय के लिए स्वर्ग तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशांति। इसलिए मुक्ति नहीं हुई ना। वैकुंठ का मुक्ति, फिर तारतम ने बोला आपने ध्यान से देखा क्या शास्त्र? वहां तो अखंड मुक्ति नहीं है। सालोक्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन फिर क्या बोला? वैकुंठ आदि लोकेशु गमनागमनम प्रभु, वहां तक आवागमन दिखाया है। इसलिए वहां भी अखंड मुक्ति तो नहीं है। इसलिए तारतम कह रहा है ये सब वहां तक दिखाना फिर मुक्ति नहीं होना, वहां तक दिखाना मुक्ति नहीं होना, ये क्या लफड़ा है, ये क्या झंझट है? ये इसलिए है कि ब्रह्म आत्मा आने के लिए यहाँ पर उलझा के रखे हुए हैं। जब तक असली माँ, जन्मदाता माँ जब तक नहीं आती है तो काम वाली बच्चों को कुछ कुछ दे करके बुलाती रहती है। जैसे ही माँ आ गई तो तुझको तेरा अर्पण करके काम वाली चली जाती है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि आ गए और शास्त्रों ने सारा अभी तक का नियम तारतम को सौंप करके अब आप अपने लिए संभालो। हमने अभी तक संभाला, अब इनको मुक्ति मुक्ति बोलते, हमारे हाथ में तो है नहीं। फिर भी हमने स्वर्ग वैकुंठ साकार ने उलझा कर रखा था, अब आप जैसा करना हो। तो तारतम ने अब अखंड ब्रह्मानंद को ज्ञान दे करके
जीव को अखंड अभिष्ट में मुक्ति। तो मुक्ति शब्द शास्त्र में होने से तारतम द्वारा मुक्ति का शब्द में आगे बोलने को मिला। अब शास्त्र में नहीं होता तो फिर नया कौन मेहनत करेगा? हाँ? मुक्ति 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 नया चैप्टर नया ग्रंथ कौन खोलेगा? इसलिए शास्त्रों में जो शब्द है उसी को तारतम्य ने एडजस्ट करके उसको सही दिशा दिया हुआ है। चौपे नंबर 5 में कहा कोई कहे भाव बड़ा। सब तो ठीक है, अगर भावना नहीं है तो हाँ सही बात, भावना जरूरी है। कोई कहे भगता, भगता मतलब भक्ति, भक्ति बड़ी होनी चाहिए। भक्ति बड़ी, हाँ हाँ भक्ति, भक्ति चाहिए ना। तारतम्य ने इन शब्दों को कहीं खंडन मंडन नहीं किया, क्योंकि सभी चीज कहाँ का है? शास्त्र का है। तो शास्त्र किसने दिया? कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद। ये सुख मोमिन ले हक रसना का वेद। ये शास्त्र किसका रसना है? राजी का रसना है। तो राजी ने दिया शब्द को क्यों खंडन मंडन करना? उसको एडजस्ट करना है, उसको सही सदुपयोग करना है। इसीलिए कोई कहे भक्ति बड़ी, ठीक, कोई कहे भाव बहुत बढ़िया। अब आया तारतम्य पूछता है, चलो आपने अभी तक भाव की बात करी, बहुत अच्छी लगी हमको, लेकिन भाव भाव में भी तो आपको याद है शास्त्रों में दास भाव है, सखा भाव है और वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है। अब भाव बड़ा बोल करके कौन सी दर्जा के भाव की बात हो रही है? तो प्राणनाथ जी यानी तारतम्य इस तरह से पूछता है, वो सम्मान करता है भाव को, लेकिन पूछता है कि कौन से भाव की बात कर रहे हैं आप? दास भाव हनुमान जी का है, सखा भाव अर्जुन जैसा है, उद्धव जैसा है, वात्सल्य भाव कौशल्या, यशोदा, कौशल्या भी तो है, भगवान राम की माँ नहीं। कोई भी भगवान संसार में आया तो माँ के गर्भ से आया, तो माँ ने उसको भगवान को अपने पुत्र के रूप में माना। पुत्र के रूप में मानने का मतलब है जो झूला में बच्चा रहता है तो बोलता तो नहीं है ना, माँ समझ जाती है किसको प्यास लगी, किसको भूख लगी। ऐसे ही भगवान भगवान, लेकिन उनको भी भूख लगेगी, वो मांगेंगे नहीं, वो मेरे दिल को देख रहे हैं इसलिए मुझे उनको टाइम टाइम में भूख लगाना पड़ेगा, उनको पूजा करना पड़ेगा। ये वाला भाव को देखता तो वात्सल्य भाव। ऐसा नहीं कि किशोर स्वरूप भगवान को गोद में लेकर के हिलाना ही शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। भाव समझने का है, ये वात्सल्य भाव समझता है कि भगवान को भूख लगी है, उनको अब कोई भी भोजन तैयार होता है तो पहला भगवान को देना है, ऐसा भाव प्रदान, उसको बोलते हैं वात्सल्य भाव। बिना मांगे बिना बोले भगवान के हृदय के बात समझने का, जैसे माँ बच्चा की बात समझती है, बच्चा का दशा माँ समझती है, ऐसा। इसलिए भाव बड़ा था, भाव बड़ा तो कौन सा भाव? लास्ट में शास्त्रों ने निर्णय दिया है कि माधुर्य भाव सबसे बड़ा है। माधुर्य भाव कौन सा? गोपियों ने श्री कृष्ण की जो पूजा की वो बोलते हैं माधुर्य भाव। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात, ये माधुर्य भाव है। पतिव्रता साधना माना, ये माधुर्य भाव है। ये सबसे बड़ा भाव है, सबसे उत्तम भाव है। क्यों?
1 रुपया में चौवानी भी होती है, आठानी भी होती है और 12 भी होती है। रुपया में सब होता है, लेकिन चौवानी में 8 नहीं होता। ऐसे ही माधुर्य भाव में दास भाव भी है और सखा भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है, माधुर्य भाव तो है ही। मतलब एक पतिव्रता स्त्री पति को दास भाव से भी सेवा कर सकती है और सखा भाव से भी सेवा कर सकती है, वात्सल्य भाव से भी सेवा कर सकती है और माधुर्य भाव तो उसका अधिकार है ही। लेकिन दास भाव वाले, दास भाव के अंदर सखा भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव नहीं रहता। जैसे चौवानी चौवानी है, उसमें बाकी नहीं रहता। दास भाव दास भाव। दास भाव माधुर्य भाव जैसा जा करके अपने पति के जो सुहाग लेती है, पति का सुहाग माधुर्य भाव में है, लेकिन दासी कभी पतिव्रता नहीं हो सकती, उसका वो अधिकार का विषय नहीं। माधुर्य भाव में बहुत एकांत संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है। इसलिए आपने भाव बढ़ाता बोला, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आप कौन से भाव की बात कर रहे हैं। इस तरह से तारतम्य शास्त्र में जो भाव बढ़ की बात कही है, उसका और फर्दर चिंतन आगे बढ़ाता है कि भाव बड़ा ठीक है, लेकिन माधुर्य भाव जो दिया हुआ है वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म आत्मा ही उन परब्रह्म परमात्मा के साथ माधुर्य भाव रख सकती है और वात्सल्य भाव भी है, सब कर सकती है। लेकिन दास भाव, सखा भाव, ये परब्रह्म परमात्मा के साथ वो संबंध नहीं दे सकती है। इसलिए भाव की चर्चा तारतम्य इस तरह से, कोई कहे भगत, इसलिए भक्ति को तो मैंने कह दिया। भक्ति बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति भक्ति में भी 3 प्रकार के भक्ति है। साकार भक्ति, निर्गुण निराकार भक्ति और दूसरा शुद्ध साकार भक्ति, पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति। कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? तातम इस तरह से भक्ति के विषय में पूछता है। भगत भक्ति बड़ी, भक्ति जरूरत है, कौन सी भक्ति? पराभक्ति की अपरा भक्ति, परा विद्या की अपरा विद्या। आप बाद में विद्या बड़ा बोलोगे, ठीक है, विद्या बड़ा है, लेकिन कौन सी विद्या? अपरा विद्या की परा विद्या। अपरा विद्या में क्या क्या आता है, परा विद्या में क्या आता है? जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है उसको परा विद्या कहा जाता है। लेकिन शास्त्र में अक्षर शब्द अविनाशी में लिया है, अविनाशी को आत्मा अविनाशी बोला है, इसलिए आत्मा विद्या परा विद्या बोलते हैं। लेकिन तारतम कहता है आत्मा विद्या ही परा विद्या, आपने अक्षर शब्द से अविनाशी जोड़ दिया, इसीलिए नैनम छिंदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावक करके आत्मा अखंड बोल दिया है। तो आपने वो आत्मा को लेकर के अखंड शब्द जोड़ दिया, लेकिन उस शब्द का अर्थ इतना गहरा ही नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा एक जीव आत्मा है, स्वप्निक आत्मा है। अब उसको स्वप्निक आत्मा को आपने अगर अक्षर बना दिया, अविनाशी बना दिया, वो तो नारायण उठने पर या अक्षर ब्रह्म उठने पर तो वो जो आपने अभी तक सत्य सत्य बोला था तो नाश हो जाए। ये स्वप्न और जागृत को सुंदर विवेचन हुए बिना आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पहले एरिया को क्लियर करो। जैसे आपने प्रमाण दिया कि
नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक करके बोला, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन तारतम पूछता है नैनम छिंदंती, कोई हत्या से नहीं करता है, कब तक पूछता है। नैनम दहती पावक, आत्मा जो है अग्नि से नहीं जलता है, कब तक पूछता है। तारतम से पूछता है कब तक नहीं जलता, अर्थात कब तक ये अविनाशी रहता है आत्मा। आत्मा कैसे अविनाशी? चलो, आपने आत्मा का सनातन बोला, ठीक, सनातन कब तक बोल लो। अब आया प्रश्न, सनातन है ना आपका पूरा व्याख्या के एक ही शब्द में सनातन है, तो तारतम पूछता है कब तक सनातन। सनातन बोलने में क्या को कब तक सनातन, वो समय नहीं है। नहीं, आप जल्दीबाजी मत करो। सनातन सनातन बोलने पर भी एक सृष्टि सनातन है, एक तो सनातन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सनातन, ठीक है, लेकिन कब तक सनातन। दूसरी सृष्टि सनातन है, वो कब तक, जब तक सृष्टि रहती है तब तक सनातन। सृष्टि नाश होने के बाद सनातन खत्म हुआ कि नहीं? आपके सपना देखते हैं, सपना में चेतन है, सपना में चेतन है कि नहीं? एक 5 तत्व का शरीर उसका चेतन है। तो सपना के बुद्धि से पूछा जाए, वहीं जाकर के पूछा जाए कि आपकी ये सनातन कब तक, बोल के मैं आपके सपना में प्रश्न पूछूं, तो मेरा प्रश्न का मतलब क्या है? आप सपना देखना छोड़ोगे और सपना से जग जाओगे तो आपका सपना का सनातन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं पूछता हूँ, तारतम पूछ रहा है, तारतम देख रहा है कि परब्रह्म परमात्मा का धाम शुद्ध सनातन अलग है, उसके बाद सनातन है जो अक्षर ब्रह्म वो सनातन है, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने देखा हुआ सपना का चेतन वो सृष्टि सनातन। जब तक सृष्टि रहती है तब तक वो सनातन है, लेकिन अक्षर ब्रह्म जगने के बाद सनातन रहता है, लेकिन सृष्टि सनातन नाश हो जाता है, और शुद्ध सनातन तो अलग है। इसलिए खाली सनातन बोलकर के आप ध्यान में चले जाओ, ऐसा नहीं, समय में धोखा हो सकता है। इसलिए तारतम पूछता है, कोई कहे भगत, भक्ति बड़ी, ठीक है, लेकिन एक सृष्टि की भक्ति साकार भक्ति है, एक निराकार ब्रह्म बोलते हो, निराकार ब्रह्म को भक्ति से प्राप्त है, निर्गुण निराकार भक्ति बोलते हैं। दूसरा एक शुद्ध सनातन भक्ति है जो अक्षरातीत से जुड़ता है। इसलिए आपने कदर की है भक्ति की, मैं इसको स्वागत करता हूँ, लेकिन तारतम कहता है भक्ति भक्ति में भी भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदे अनेकदा, ऐसा लिखा है ऐसा। तो त्रिधा भक्ति के विवेचन किए आपने, इसलिए प्राणा जी शास्त्रों को मत को दिए, बड़ा पंथ पेड़ों की खेचा कैच, ठीक है, कोई बड़ा बोल रहे हैं, प्राणा जी उसके अंदर घुस गए, और जैसे हरिद्वार में सब अपने अपने शब्द बोल रहे थे, तो प्राणा जी नहीं 4 महीना रहे महामती प्राणा जी हरिद्वार, तो इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा क्यों ना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये कोई कहे भगत, प्रमाणावली में त्रिधा भक्ति, भक्ति रेखा त्रिधा भोक्ता तत्व भेदने कदा, सगुना निर्गुणा परा, सगुना नवदा ख्याता। हाँ, सबको याद करके बांटा हो गया सब। तो प्रमाणावली एक 108 कितना श्लोक पहुंचा? 40 पहुंचा ना, अब कितना बाकी रहा 108 में? हाँ, खाली पढ़े कि कंठस्थ भी किए? ओए, कंठस्थ भी किए, ऐसे ही पढ़े? 30 कटट आता है? पहले 108 पूरा करो तभी बानी अब दूसरा किताब शुरू करूंगा, पहला वो प्रमाण पूरा करो। 108 पट टट 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 आंखा बंद करके, तो एक नंबर प्रचारक बन जाओगे। उसका प्रचार करके जाना, करने के लिए जाना, 2-4 महीना 6 महीना प्रचार करके कहाँ का लात खाओगे, फिर आकर के फिर पढ़ो।
लात और भात दोनों खाना पड़ेगा तभी प्रचार आता है। श्रीदास 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 श्रीदास। हाँ, वहाँ पर भक्ति की परिभाषा वगैरह है। ऑनलाइन सुंदर साथ वाले भी प्रमाणावली निकाल के घर में थोड़ा अध्ययन करना। हाँ, लाटाले पापा हेरे जस्तै हेरेकै गर्न अलिक बुद्धि पनि लगाउनु। अब 54 नंबर 6 में कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी बंदनी। बंदनी से कि बंदगी है। बंदन बंदना करना। कोई कहे अर्चना। तातम ठैक कहा गया संसार में सारे। अभी तक लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, कीर्तन बड़ा। सही सही, अच्छा है। तो लगा दिया अखंड कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन लगा दिए और प्रभुपाद जी ने उसको और आगे कर दिए और गए विदेशों में, ए कीर्तन करो कीर्तन करो। श्री कृष्ण क्या, होरे कृष्ण 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 होरे होरे राम 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 होरे होरे कर सब गोरेओं को नचा दिया। क्योंकि कीर्तन बड़ा लिखा है शास्त्र में। हाँ, कीर्तन करो, अच्छी बात। तो हमने भी कहाँ छोड़ा है, हम भी तो 120 घंटा कीर्तन करते हैं। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। हमारा तो कीर्तन ग्रंथ ही है। कीर्तन बड़ा के नाम में कीर्तन तो ग्रंथ ही है। तो प्राण जी ने कहा कीर्तन को अस्वीकार किया। प्राण जी ने कीर्तन को स्वीकार किया है, लेकिन प्राण जी बोलते हैं थोड़ा विवेक लगाओ। कीर्तन ऐसा हो कि एक एक शब्द जो है यथा नाम तथा गुण हो, उसको ध्यान दो। कीर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का नाम गाम धाम जोड़ा हुआ कीर्तन है कि नहीं, वो देखो पहले। वो लक्ष्य पक्का होना चाहिए। आपका कीर्तन का धुन जो है सृष्टि के अंदर के देवी देवताओं का नाम लेकर के कीर्तन कर रहे हो कि परब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर के कीर्तन कर रहा है, ये विवेचन करना जरूरी है। मैं कीर्तन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम भी कीर्तन करते हैं। हाँ, इसीलिए राश्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ। राश्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ। मैंने राश्यामा जी जो उच्चारण किया करके कीर्तन किया, तो आप ऐसा ग्रंथ लेके आओ जो ग्रंथ मेरा राश्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ शब्द को किसी परलय में गया ऐसा प्रमाण दो। नहीं, हमारा भी तो, हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम कृष्ण का धन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने जो कृष्ण नाम से धुन लगाया, और वो कृष्ण नाम और आदि नारायण से नारायण में क्या फर्क है? एक ही तो है, गया हो, इसीलिए बोल रहा है। कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध है। इस चीज को जानना पड़ेगा आपको। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं संदेश दे रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ कि कृष्ण कृष्ण बोलने से नहीं होता है। कृष्ण एवं अक्षरातीत, वो भी शास्त्र में लिखा हुआ है। अक्षरातीत वाला कृष्ण है कि विष्णु कृष्ण है? क्योंकि नाम एक है। कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाला शक्ति, वो तो ठीक है, आकर्षण करने वाला शक्ति।
शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा है इसलिए शरीर जिंदा है। आत्मा ही शरीर को खींच रहा है, जिसने आत्मा निकल जाए शरीर नाश। तो शरीर के आगे तो आत्मा भी तो कृष्ण ही है। ऐसे ब्रह्मांड किसने खींचा हुआ है? या में ब्रह्म सत्ता न होती तो आधा न रहने न पाए, तो सत्ता ही तो कृष्ण है। तो अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि स्थित है, उसके सपना है, तो अक्षर भी तो कृष्ण ही हुआ। आकर्षण करने वाला उसका सत्ता तो खींच के रखता है। ऐसे सारा का सारा महाकरण कौन है? अक्षरातीत के हृदय में सारी सृष्टि टिका हुआ है। तो अक्षरातीत तो श्री कृष्ण ही हुए। इसीलिए कृष्ण कृष्ण बोल करके आप न करो, लेकिन इसलिए कीर्तन बहुत अच्छी बात है, कीर्तन करनी चाहिए। प्रभुपाद ने बोला तुम लोग वाइन पी करके नाचते थे, अब आ जाओ हम कृष्ण का डिवाइन रस पिला करके नचाते हैं, करके नचा दिया। अच्छी बात है, कीर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन कीर्तन में लक्ष्य कहाँ है वो देखो, तब फिर कीर्तन बड़ा हो जाएगा। कोई कहे श्रवण, श्रवण सुनना सबसे बड़ा, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, सही बात है। नवादा भक्ति में तो पहले श्रवण भक्ति आता है। कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु पहले आ गया। इसलिए आप यही श्लोक देख करके शायद श्रवण बड़ा बोल रहे होंगे। वहां तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी का दृष्टांत देते हैं। इसलिए ठीक है, श्रवण धर्म अच्छी बात है, लेकिन अच्छा भागवत इतना लोग सुनते हैं तो श्रवण धर्म कर रहे हैं कि भागवत में विष्णु की व्याख्या है कि कृष्ण की व्याख्या है? कृष्ण की व्याख्या है। तो फिर विष्णु पुराण तो पहले ही था। विष्णु पुराण तो विष्णु पुराण तो व्यास जी ने पहले लिखा था। विष्णु पुराण में विष्णु की व्याख्या होने के बाद फिर भागवत क्यों लिखे? हाँ, बात तो लॉजिकल है। हाँ, क्योंकि वहां कृष्ण लीला है। अच्छा, तो विष्णु लीला और कृष्ण लीला में आपके दिमाग में एक ही है, जबकि वेद व्यास जी के दिमाग में दो है। वेद व्यास जी में विष्णु लीला विष्णु पुराण होने के बाद कृष्ण लीला वाला भागवत क्यों लिखे? कोई फर्क होगा? सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम पारक, चित्त चित्त विभ्रम कारक, एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षराद्वयम, कृष्णा नाम का दो अक्षर का। और आगे और एक है सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक। एक श्लोक नहीं उठ रहा है जहां पर विष्णु मंत्र आने के बाद भी कृष्ण मंत्र फलादि का लिखा हुआ है। विष्णु मंत्र के बाद कृष्ण मंत्र की बात आती है। अगर एक ही होता तो फिर मंत्र कृष्ण मंत्र विष्णु मंत्र क्यों अलग होता? कृष्ण मंत्र और विष्णु मंत्र, इसलिए यहां शब्द क्या आया कि श्रवण तो श्रवण, सुनना तो सुनना। क्या सुनना? कृष्ण मंत्र फलाधिका। गणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रतः सर्वेषु मंत्र वर्गेषु वैष्णव मंत्र उच्यते, वैष्णवेषु सब मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलाधिका। वैष्णव मंत्र विष्णु के मंत्र से भी कृष्ण मंत्र फलाधिका है कि नहीं? वहां पर
तो विष्णु मंत्र होते हुए फिर कृष्ण मंत्र क्यों आया? अब आप बोलते हो कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि श्रवण करो, लेकिन कृष्ण लीला श्रवण करना है कि विष्णु लीला श्रवण करना है? इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हे दुनिया वालों, आपने ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा बोल रहे हो, मैं वो सब स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ पहला लक्ष्य तय करो। मैं तो कहता हूँ लक्ष्य सबसे बड़ा है, अगर लक्ष्य तय हो गया फिर तो सब का सब हाँ एक ही लक्ष्य वाला होगा। गुरुजी मंगलदास ने इसी जगह को अनुभव करवाया है। आंख देख सकती है, देखती है आत्मा होने से, कान सुन सकता है आत्मा होने से, नाक सूंघ सकता है आत्मा होने से, स्वाद जीवा ले सकती है आत्मा होने से, पैर चल सकता है आत्मा होने से, हाथ कर्म कर सकता है आत्मा होने, सब में आत्मा जुड़ा के नहीं जुड़ा? जुड़ा ना? और ऐसे ही कृष्ण अक्षरातीत में सब जुड़ा हुआ होना चाहिए। अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज जी पर ब्रह्म परमात्मा में सब जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो कीर्तन बढ़ा। हाँ, और भक्ति बढ़ी, मुक्ति बढ़ी। लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के बिना का सब जो है सीढ़ी चढ़ने के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन वो सीढ़ी में ही अटक जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसीलिए तारतम्य क्या है? संपूर्ण धर्मशास्त्र का कंटिन्यू है, कंटिन्यू आगे जाइए। तारतम्य ने जो लक्ष्य लिया है वो प्राप्त होने के बाद फिर कीर्तन भी बड़ी है, भी बड़ी है। बिना लक्ष्य का नहीं, भाव होने से हो जाएगा। अच्छा, भाव होने से हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम भाव होने से हो जाता है, घर में जाना और माँ को पत्नी का भाव रखना, हो गया। हाँ, ऐसा थोड़ी होता, तो फिर कहाँ होता है? तूने बोला होता है, मैंने तो नहीं होता बोला हूँ। भाव सही जगह होना चाहिए, भाव है करके थोड़ी होता है। 14 लोक में भाव रख दिया और लगा दिया परम धाम की, वैसे थोड़ी नहीं होता। इसलिए सब अपने अपने जगह को तय करते हुए परम धाम की लक्ष्य की बात है। इसलिए कीर्तन श्रवण प्राण जी ने कहा, इसलिए आ जाओ मानो, हे परम धाम की आत्माओं, आपके लिए तो कर रहा हूं। कोई कहे श्रवण न बड़ा, तो प्राण जी ने क्या कहा? ते माटे तमे सुनजो बात, ते माटे तमे सुनजो बात, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने। सुनो आए क्या है ना, सुनना आए क्या है ना, चर्चा सुनो जो दिन ने रात, रात दिन क्या सुनो? चर्चा सुनो बोला है, धुंधुकारी कथा सुनो नहीं बोला, चर्चा सुनो जो दिन रात। निशिदिने ग्रहिए प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सौ और धाम वर्णन सुनो लिखा हुआ है। हाँ, इसे सुनना तो सुनना, क्या सुनना? इसलिए कोई कहे श्रवण बड़ी, तो बोले श्रवण, श्रवण तो श्रवण किसका श्रवण? वो परब्रह्म परमात्मा। तो संपूर्ण शास्त्रों के शब्दों को स्वामी जी ने ये सुनने की जरूरत नहीं है, ये कीर्तन करने जाए, खंडन नहीं किया है, बहुत समर्थन किया, बहुत खुश होते हैं, आहा हमारी बात शास्त्रों ने पहले रख दिया, इसलिए लगाओ धुन, अक्षरातीत के कीर्तन करो, ऐसा बोलते हैं। कोई कहे बड़ी बंदनी, वंदना करना, प्रार्थना करना, कहाँ बुरा है प्रार्थना करना, अच्छी तो बात है। ऑफिस में वो सेठ का कितना वंदना करना पड़ता है, इससे अच्छा तो सेठ है तो मैंने सारे सानंदे उन परमात्मा सेठ को वंदना करो।
वंदना तो करना ही है, हाँ? अनेका जबर जतन करिया तमें लाभ्य से अनिवार्य इस समय में पहुंचाया तुमको परमात्मा, है ना। सेठ मैंने सारे सेठ परमात्मा ने सब आनंद दिया है, मानव शरीर दिया है, भरतखंड दिया है, सारा इतना दिया है, फिर भी मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने यूं ही गमाया तो मैं क्या करूं। खुर्शन मलाई दही भी दिया, तेरे खाने को अन्न घी दूध दिया, खुर्शन मलाई दही भी दिया, फिर तो दारू को पिए तो मैं क्या करूं। देने दिया सेठता मैंने सारे सनंद दे परमात्मा। अरे मैं भी आसन में बैठू कथा चर्चा कर दे, लेकिन मेरे वो आइटम नहीं, मेरा तो चौपे चलाना आइटम है, नहीं तो कथा तो हम भी कर लेते हैं, चर्चा है 7-7 दिन नचा नचा करके। लेकिन धनी ने मुझे वो सेवा के लिए बोले नहीं इधर ही आओ, बोले इसीलिए एक एक शब्द को देखो। बंदनी, कोई कहे बड़ी बंदनी, बंदगी सेवा, ठीक। पूजा अर्चना वंदना इसी में आता है, दो द्वार करना पूजा अर्चना। कोई कहे अर्चन, अर्चन मतलब पानी पकड़ के संकल्प करना, पूजा करना, अर्चना करना। ये भक्ति का ही एक एक अंग वगैरह है वो। चलो राश्यम 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 राश्यम। कोई कहे ध्यान बड़ा, अच्छी बात है, ध्यान एकदम जरूरी है, लेकिन ध्यान तो बगुला भी करता है। बगुला ध्यान करता है कि नहीं करता है? एकदम नदी किनारे कुआ वो तालाब में कितना ध्यान है, किसका ध्यान कर रहा है? मछली का। इसलिए ध्यान तो बढ़ा है। आप किसको ध्यान कर रहे हो पहले ये बताओ। यहां भी लक्ष्य अगर मिल गया तो फिर ध्यान बढ़ा, बिना लक्ष्य का ध्यान हो सकता है बगुला जैसा भी हो सकता है। प्राण जी उसी के शब्द शास्त्र शब्द शास्त्र लिए, इसलिए ब्रह्मश्री लीजिए हारे सैया, ये अपना जीवन ना सखी मेरे जो है मुलावतन ना ब्रह्मश्री से लीजिए आगे। शास्त्र शब्द मात्र जुबानी, शास्त्र शब्द मात्र जुबानी, शास्त्र में जो शब्द है खाली वाणी मात्र है, वो उसमें अर्थ नहीं लग रहा है अभी तक, इसलिए ये शास्त्रों का शब्द है मात्र, यहाँ शब्द है, वाणी है, अच्छी है। ताको कलश वाणी, हाँ उसके ऊपर कलश, ताको भी कलश धरूं, हाँ तो उसके ऊपर ध्वजा रहेगा। इसलिए संपूर्ण शास्त्र का कलश, कलश ग्रंथ, ये कलश ग्रंथ है कि नहीं? हाँ तो मंदिर बनता है ऊपर गुम्मट, गुम्मट के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा। ऐसे ही तारतम वाणी का कलश, तारतम वाणी कलश है, उसके ऊपर ध्वजा, प्रेम स्वरूप ध्वजा परमात्मा। वो डंडी क्या है? जहाँ ध्वजा बंधा हुआ है वो डंडी क्या है? तारतम लाठी हाथ के रे, अद्वैतिक लाठी हाथ में लेके, हाँ वही लाठी है, तारतम की लाठी, तारतम में दिखाया हुआ वो परमधाम का प्रेम रूपी झंडा, वो लाठी है। मैंने एक बार सिलीगुड़ी के बैच में विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला 18,758 चौपाई तो सबके मुख में आई। मैंने 18,000 तारतम बानी, 6,000 चौपाई पुराण परक, 6,000 चौपाई कुरान परक, 6,000 चौपाई अक्षरातीत परक, इसलिए ये तारतम तरवार है बोला था एक लड़का ने।
18,000 758 पर बेड़ है क्या बोलते? 18,000 तो तरवार हो गया। अब 758 चौपर रह गया तो बोलता है वो तरवार का बेड़ है क्या? वो पकड़ने का है क्या गुरुजी करके पूछता था। मैं इतनी हंसी आ गई। राश्यम राश्यम राश्यम। इसीलिए अब ये ध्यान धारण सेवा अर्पण आ गया है। ये वाला कल फिर चर्चा करेंगे। आज हमने एक चौपाई बढ़ाया है आगे। वो चौपाई कौन सा है? पंथ सारों की यह मजल अनेक विध बैराट ये जो विगत खेल की सब रचो छल को ठाट सब रचो छल को ठाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज।